Good morning, students. So in today's video, we will learn about HTML rules and guidelines. And we will also learn about HTML5. So here in HTML, elements names are not case sensitive. मतलब आप HTML को कैपिटल लेटर में लिखिए, स्मॉल लेटर में लिखिए. These are not case sensitive. जितने भी elements name है, like if you are writing HTML, it is same as HTML. Or you can even write like this. Okay, these three tags are equivalent. So the elements name are not case sensitive. This is first rule of using HTML elements. Attributes names are also not case sensitive. What are attributes? Attribute दे रहे हो अगर आप tag के अंदर, that is known as attribute. So here paragraph is my tag. Okay, I want to align my paragraph as right. तो मैं क्या लिखूंगी इसके लिए? Align is equals to right. So this paragraph will be rightly aligned. So this is equivalent to P align and right. So this align is the attribute of P element. Okay, P tag का attribute है align. इधर आप देख सकते हो, इधर मैंने कैपिटल में ये लिखा है, इधर स्मॉल में लिखा है. These two things are same. So this is attribute. Attribute names are also not case sensitive. But attribute values, these are case sensitive. मतलब जैसे अगर मैं एक टैग ले रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग वन टैग, इमेज टैग. ठीक है, इमेज टैग का अगर मैं वैल्यू दे रही हूँ, ठीक है, तो इमेज टैग यूज होता है इमेज को एम्बेड करने के लिए आपके वेब पेज पे. तो मैंने इसका वैल्यू दिया, सोर्स इज द एट्रीब्यूट थ्रू विच वी कैन गिव सम वैल्यू टू दिस टैग. ठीक है, SRC. एट्रीब्यूट का नेम क्या हो गया? SRC. इसके थ्रू हम क्या देते हैं? इस इमेज का सोर्स. तो आपको क्या देना पड़ेगा? जो भी आपको इमेज डालनी है. तो अगर मैं आपके इमेज का नाम है file1 डॉट, अगर आपने ले लिया GIF. ओके, आपकी जो वैल्यू डालोगे आप इस सोर्स को, वो आप हमेशा कोट्स में डालोगे. ठीक है, ये मैंने क्या दे दिया? सोर्स इज द एट्रीब्यूट ऑफ दिस इमेज टैग. और इस सोर्स में आप क्या दोगे? जो भी आपकी इमेज है, जो आपको वेब पेज पे डिस्प्ले करनी है. तो मेरी इमेज का नाम क्या है? file1 डॉट GIF. ठीक है, अब ये जो वैल्यू है, दिस इज केस सेंसिटिव. आप इसकी जगह ऐसा नहीं लिख सकते. यू कैन नॉट राइट लाइक दिस. file1 डॉट GIF ऐसा नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये वैल्यू है, ये तो दूसरी वैल्यू हो जाएगी. इसलिए वैल्यूज आर केस सेंसिटिव. ठीक है, एट्रीब्यूट्स की वैल्यू कैसे होंगी? केस सेंसिटिव. वो जो वैल्यूज आप दे रहे हो कैसे लिखोगे? कोट्स में लिखोगे. सो दिस इज ऑल्सो अ रूल ऑफ द HTML. अभी नेक्स्ट रूल क्या है? HTML नेम्स. ओके, जैसे मैंने इधर इमेज लिखा है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं आना चाहिए. आप ऐसे नहीं लिख सकते. आई फिर M लिख दिया, फिर G लिख दिया. ओके, दिस कैन नॉट कंटेन एनी स्पेस. दिस इज रॉन्ग. सो दिस इज अगेन अ रूल. ठीक है, एलिमेंट के जो नेम होंगे, जो टैग के नेम होंगे, दे कैन नॉट कंटेन स्पेसेस. ओके, नाउ वी कैन ऑल्सो गिव सम कमेंट्स टू अवर HTML डॉक्यूमेंट. कमेंट्स क्यों देते हैं हम HTML के डॉक्यूमेंट में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में? अगर कमेंट्स का यूज करते हैं तो क्यों करते हैं? अगर हम अपने प्रोग्रामिंग को रीडेबल बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बाद में कोई और इस प्रोग्राम को देख के समझ जाए कि हम क्या करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कमेंट्स का यूज करते हैं. तो HTML में कमेंट्स देने के लिए हम यूज करते हैं exclamation mark and we can write comment here. Okay, comment we will write like here, or we will end this with bracket. Okay, so comments goes here. Okay, and this is opening, this is ending. Okay, so here in the comment section we can write anything like this. Document is developed by, your name you can write. Okay, so this is again a rule. You can give comments by using these tags. Okay, so you can also write multiple line comments.
तो आप कैसे लिखोगे? अगर मुझे इस पूरे सोर्स को कमेंट करना है तो मैं कैसे लिखूंगी? इधर से मैं कमेंट करती हूँ, यू कैन सी हियर माय कमेंट स्टार्ट्स एंड हियर माय कमेंट ends. Okay, so this all thing, okay, these all lines will be commented. This will not be read by the browser. Okay, browser क्या करेगा? इग्नोर कर देगा. सारे comments are ignored by the browser in HTML. Okay, so here you can see all the things, all the rules I have explained to you. Now come to the HTML5. Okay, nowadays we are working with HTML5. So HTML5 ने क्या किया है? In HTML5 some important new texts have been added. Okay, if you want to make some audio video and you want to integrate your application, you want to integrate your application, and you want to make your application easier and more readable, so and more reliable. So there are some tags, some audio video tags are there which have been added by HTML5. और HTML5 ने some older tags का support remove किया है. Okay, like some font tag is there. जब भी आपको font specify करना था, so in HTML4 means pre-HTML4 there have been a tag named font. Okay, ये रिमूव हो गया HTML5 में, तो अभी आप यूज नहीं कर पाओगे उसको. HTML5 ने ऑल्सो मल्टी फ्रेम्ड वेबसाइट बाय यूजिंग फ्रेम टैग और फ्रेम सेट कमांड, ये भी रिमूव कर दिया है. तो फ्रेम और फ्रेम सेट इन दोनों का आप यूज नहीं कर पाओगे HTML5 में. ओके, और एग्जाम्पल के थ्रू वी विल सी ऑल दीज थिंग्स.